नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेल एडवर्ड्स में। मेरा नाम है कामेश। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल का एक्सेल वीवीए। अभी तक हमने एक्सेल वीवीए की 4 वीडियो अपलोड की हैं YouTube पर, जिसमें आपने सीखा था एक्सेल वीवीए के कुछ बेसिक फंक्शंस को, बेसिक नेविगेशन जैसे किसी शीट को कैसे सेव कर रहे हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट या कॉपी पेस्ट आप कह सकते हैं। इसके अलावा ऑटो फिट कॉलम्स, मतलब कॉलम्स को ऑटो फिट कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर आपको उनकी नॉलेज चाहिए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी यूट्यूब पे जो अपलोडेड वीडियो हैं 4, वो सारे देख सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोज़ में मिल जाएगी। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल का, जैसे इफ कंडीशन हम कैसे लगाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की सबसे पहले इफ कंडीशन के साथ में। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारी वीडियो पूरे देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिस ना करें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो इफ कंडीशन के साथ। सबसे पहले मैं आपको इफ कंडीशन के बेसिक के बारे में बता देना चाहता हूँ। इफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। इफ के 2 आंसर निकलते हैं, या तो यस या नो। यस होगा तो क्या होगा और नो होगा तो क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर वो खाना खाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि वो या तो खाना खाएगा या खाना नहीं खाएगा। अगर खाना खाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी होंगी खाना खाने के बाद वो अलग होंगी। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी होंगी खाना ना खाने के बाद, तो वो अलग होंगी। इसी तरीके से हमारे एक्सेल वीवी में इफ़ फंक्शन है। इफ़ का मतलब होता है 2 चीज़ें, यस और नो। हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, उसके जरिए ये जानेंगे कि एक्सेल वीवीए में अगर कोई फंक्शन, कोई कंडीशन हमारी ट्रू है यानी कि यस में फॉल कर रही है, तो उसके बाद कैसे लिखते हैं, और अगर कुछ नो है तो वो कैसे लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना मॉड्यूल, इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल को, अपना टाइप करेंगे मैक्रो सब इफ क्योंकि हमारा इफ एक फंक्शन है, हम यहाँ पे किसी नेम में किसी फंक्शन को नहीं दे सकते। आप लिख सकते हैं इफ एल्स तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में कि हम जो अपना मैक्रो का जो नाम देते हैं उसमें हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को लेना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, उसके अलावा कुछ और नहीं। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप जो नाम देते हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। तीसरा, जो हमारे फंक्शन होते हैं हम उस नाम को भी यहाँ पे नहीं दे सकते। कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लिखेंगे सबसे पहले इफ लिखने के लिए, इफ कंडीशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। इसके बाद हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन देने के लिए कुछ भी कंडीशन हो सकती है। मैं एक बेसिक की कंडीशन के साथ स्टार्ट करूंगा। रेंज A1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा है कि अगर, यानी कि इफ रेंज A1, जो हमारा सेल A1 है, अगर वो क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ब्लैंक, तो वो हमारा ब्लैंक है। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ हिंदी में कि अगर वो खाना खाता है तो, होता है ना, अगर वो खाना खाता है तो सेम यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है इफ रेंज A1 इज इक्वल टू ब्लैंक देन। अगर रेंज हमारी ब्लैंक है तो, देन मतलब तो क्या होना चाहिए, रेंज A1 डॉट कॉपी डेस्टिनेशन कॉलन इक्वल रेंज इन्वर्टेड कॉमा में B1। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि अगर हमारे जो रेंज A1 है वो ब्लैंक है
तो क्या होना चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ जो भी ब्लैंक है उस वो कॉपी होके पेस्ट हो जाए V1 में। आप कहेंगे कि पेस्ट होकर हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, रेंज A1 को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, येलो से कर देते हैं। ये हमारी पहली कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मैट होती है तो ठीक है, मैट नहीं होती है तो क्या होगा, एल्स। नहीं होती है तो यानी कि अदरवाइज, एल्स वरना। एल्स में हम लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो रेंज A6 डॉट वैल्यू यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाए इंडिया, और लास्ट में हमें जैसे एंड सब होता है यानी कि अपने मैक्रो को बंद करना होता है, उसी तरीके से एंड इफ करते हैं लास्ट में आके। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख ली है कि क्या क्या होना चाहिए था। तो हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा था, एल्स के बाद सीधे रेंज लिख दिया था, लेकिन मैक्रो में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसने अपने आप को खुद ही करेक्ट कर दिया। एल्स कॉलन उसके बाद जो भी हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे उसने खुद ही लिख लिया। तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोड को रन करेंगे। इस बार करेंगे 1 by 1 क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या क्या होता है। स्टार्ट किया F8, फिर से F8। अब इसने जाके कंडीशन वहाँ पे चेक की कि जो A1 है वो ब्लैक है या नहीं, तो इसको मिला कि A1 हमारा ब्लैंक है क्योंकि नीचे वाले पे आ गया। अगर A1 हमारा ब्लैंक है तो क्या होना चाहिए, A1 कॉपी होके डेस्टिनेशन इसकी B1 है, B1 में जाके पेस्ट हो जाए। इसका इतना जो पार्ट है वो कॉपी है और इसका जो इतना पार्ट है वो पेस्ट है। तो मैं दोबारा से F8 प्रेस करूँगा। F8 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे B1 की जगह C1 कर देता हूँ। मैं F8 प्रेस करूँगा, F8 मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में जो सेम था यानी कि येलो हाईलाइटेड था वो C1 में आ गया। उसके बाद हमारा एंड इफ और एंड सब। अब मुझे लगता है कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि इफ के बाद यहाँ गया लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं गया, इस वाली जगह में, एल्स वाले में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंडीशन केवल एक बार ही, दो में से केवल एक ही सच हो सकती है, दोनों कभी भी सच नहीं हो सकती, चाहे कोई भी कंडीशन हो हमारी। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ कुछ करके। यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ता, कुछ लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया या फिर कुछ भी लिख दिया, एक्सेल ही लिख दिया मैंने ताकि ब्लैंक ना रहे। मैं इसको दोबारा से रन करूँगा F8 करके, F5 करके नहीं, F8। इसने चेक किया वहाँ पे जाके कि हमारा जो सेल A1 है वो सही है यानी कि ब्लैंक है कि नहीं। इसको क्या मिलेगा कि ये ब्लैंक नहीं है, ये इसमें आना चाहिए। इसमें आ गया एल्स वाले में, एल्स में आया। एल्स में आने के बाद इसने क्या किया कि जो हमारा कोड लिखा था आगे उसको ये रन करेगा। मैंने जैसे ही F8 किया तो रेंज A6 में जाके डॉट वैल्यू यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो इंडिया हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम कुछ बेसिक सीखते हैं तो हर बेसिक का एक यूज़ होता है, वही यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बेसिक नहीं बताता कि इंडिया कैसे लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, डॉट वैल्यू क्या होती है, या कुछ और जैसे कॉपी कैसे करते हैं, तो नहीं पता लगता आपको कभी भी। इस वजह से मैंने आपको पिछली 4 क्लासेस में मैंने आपको कुछ बेसिक बताए थे, ठीक है। मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन आपको सिखाने के लिए वो ज़रूरी था। तो टाइम थोड़ा सा निकाल के आप देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप सीखेंगे बहुत ज़्यादा उससे। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सिखाया था, आज ही वो काम आ रहा है। F8 किया और मैंने इसको फिर से F8 कर दिया। तो इस तरीके से हमने इफ़ कंडीशन को फॉलो किया, यूज़ किया हमने। तो इफ़ रेंज ये हमने लिखा। फॉर्मूले हमारे 2 थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये फॉर्मूले थोड़े छोटे छोटे थे, बेसिक फॉर्मूले थे, कॉपी करना पेस्ट करना है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़्यादा मैं कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बेसिक सिखाया था। बेसिक के बाद हम सीधे इफ़ कंडीशन पे आ गए। तो
इफ़ को यूज करने के लिए जो हमें डेटा लिखना पड़ेगा या जो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वो बेसिक ही होना चाहिए। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस से कंक्लूड करके यहाँ पे उसका लिख दिया था। तो आई होप आपको ये इफ़ वाली कंडीशन समझ में आ रही होगी। कुछ और सीखते हैं इफ़ के लिए। तो लिखते हैं सब इफ़ एल्स ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ फिर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, शीट्स को हम ऐड करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे इसका। शीट ऐड कहाँ करना है, आफ्टर, किसके आफ्टर, एक्टिव शीट, जो हमारी करंट शीट है, जो एक्टिव शीट है। एक्टिव शीट मतलब जहाँ पर हम हैं अभी। शीट हमें पहले ऐड करनी है एक्टिव शीट के बाद, उसके बाद हम अपना आगे का काम चालू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जाके एक्टिव शीट को एक ऐड किया, सॉरी एक्टिव शीट के बाद में एक शीट को ऐड किया। अब मैं उसका नाम चेंज करूँगा सबसे पहले। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में शीट्स डॉट नेम, आप उसका नाम क्या देना चाहते हैं, एक्सेल एडवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अब हम इफ कंडीशन को लगाएंगे। तो इफ कंडीशन को लगाने के लिए कुछ कंडीशन लिख देते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं रेंज A1 डॉट वैल्यू, अगर रेंज A1 डॉट वैल्यू यानी कि A1 में जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है या बराबर है 10 से, तो क्या होना चाहिए, मैसेज बॉक्स शो होना चाहिए रेंज छोड़ देते हैं इस बार। मैसेज बॉक्स में क्या आना चाहिए, सेल फर्स्ट इज कंटेनिंग मोर देन 10 रुपीज़। और ये तो चलो कोई नहीं, हम मैसेज बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में, डजेंट मैटर। लेकिन अगर ये कंडीशन मैट नहीं होती तो एल्स, मैंने अपना एल्स लिखा, यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इज लेस देन 10, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू अगर 10 या 10 से ज़्यादा है, ये कंडीशन तो हमारी हुई। अगर ये कंडीशन मैट नहीं हो रही तो क्या हो सकता है कि वैल्यू से कम ही होगी। एल्स अगर नहीं है तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में आपको बता चुका हूँ आई थिंक फर्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ लिखूंगा हिंदी में वैल्यू 10 से कम है, और लास्ट में करेंगे एंड इफ। यहाँ पे ना पहले वैल्यू दे भी देता हूँ साथ में, रेंज A1 डॉट वैल्यू कितनी दे दूँ, वैल्यू है नंबर तो हम कैसे भी दे सकते हैं, 12 दे दिया मैंने अभी के लिए, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने दिया। अब मैं एक एक करके इसको रन करूंगा। पहले F8, सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, शीट्स हमें नाम चेंज करना है, तो पूछेगा कौन सी वाली शीट का नाम चेंज करना है, तो मैं 2 नंबर शीट का नाम चेंज करना है। अब करेंगे F8, पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। अब करेंगे F8, फिर से F8। अब जैसे मैंने पहले वाले कोड को रन किया तो शीट 2 हमारे पास आ गई, यानी कि एक नई शीट ऐड हो गई। कहाँ पे ऐड हुई,
एक्टिव शीट के जस्ट राइट में। अब जब मैं ये कोड यहाँ से आके यहाँ पे आएगा तो फिर क्या होगा, इसका नाम चेंज होगा कि नाम क्या आएगा, एक्सेल एडवर्ड्स। देखिए नाम हमारा चेंज हो चुका है। हम इसको फिर से रन करेंगे। अब रन करने के बाद क्या होगा, A1 में जो वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी, 12 आ गई। मैसेज बॉक्स में क्या होगा, सॉरी हम इसको दोबारा से रन करेंगे। अभी चेक करेगा कि कंडीशन हमारी सही है कि नहीं। कंडीशन हमने क्या लिखी थी कि रेंज A1 की वैल्यू 10 या उससे ज़्यादा हो। अभी चेक करेंगे, F8 किया। अब इसको लग रहा है कि हमारी जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। अब क्या करेंगे, मैसेज सेल फर्स्ट इज ए कंटेनिंग मोर देन 10 रुपीज़। F8 मैंने किया तो F8 करने के बाद में हमारे पास एक मैसेज बॉक्स जनरेट होकर आ गया है, सेल फर्स्ट इज कंटेनिंग मोर देन 10 रुपीज़। ये वही सेंटेंस है जो हमने मैसेज बॉक्स के इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था। और ये हो गया लास्ट में जाके एंड इफ, यानी कि कंडीशन हमारी खत्म, मैक्रो हमारा खत्म। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आपको मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ और आगे बताता हूँ। मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिखा था 10 या 10 से ज़्यादा। यहाँ पे कर देता हूँ 9। तो 9 क्या है, 10 से कम है। और ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, ये हमें हटाने पड़ेंगे, सॉरी ऊपर के 3 हटाने पड़ेंगे, क्योंकि शीट हम हर बार ऐड करेंगे नहीं। शीट्स जब ऐड नहीं करेंगे तो उसका नाम चेंज क्यों करेंगे, और वैल्यू हमने मैनुअली दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले आई थिंक 12 दिया था, अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू हमें मैनुअली ना देनी पड़े, मैक्रो के थ्रू देनी पड़े, तो हम 9 कर देते हैं। लेकिन इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक शीट और ऐड हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। हम करेंगे F8, फिर से F8। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू हमारी चेंज हो गई। अब कंडीशन चेक करेगा कि ये 10 या 10 से बराबर है या ज़्यादा है। इसने चेक किया, एल्स वाले पे आ गया, यानी कि ये सही नहीं है, ये कंडीशन हमारी मैच नहीं हो रही है। एल्स पे आ गया। एल्स पे आने के बाद में मैसेज बॉक्स जनरेट होगा, वैल्यू 10 से कम है हिंदी में। देखिए वैल्यू 10 से कम है, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ था। ओके करेंगे, उसके बाद एंड इफ और एंड सब। पहले एंड को, इफ को एंड करेंगे, उसके बाद अपने मैक्रो को एंड करेंगे। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है इफ के बारे में, वो आपको समझ में आ गई होगी। इफ का मैंने आपको केवल इतना सा बताया है, इफ बहुत बड़ा है, इफ के लिए हम, इफ के जरिए हम बहुत काम कर सकते हैं। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें सीखेंगे हम इफ से क्या क्या कर सकते हैं। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए। आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको लगता है कि कामेश कुछ सही बता रहा है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कामेश कुछ गलत बता रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कामेश का बताया हुआ, तो आप फिर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ें गलत बताई हैं या सही बताई हैं। जो भी आपका डाउट है लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहूँगा। हमारी जो जीमेल आईडी है वो है exceladverts@gmail.com। ये हमारी मेल आईडी है। थोड़ा सा इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। यस, ये हमारी है मेल आईडी exceladverts@gmail.com। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एक्सेल VBA या एक्सेल से रिलेटेड, चाहे कुछ भी हो, नॉट नेसेसरी कि जो टॉपिक मैंने आपको सिखाए हैं या जो सिखा रहा हूँ उसी से रिलेटेड हो, कितनी भी इजी से इजी, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो, वो आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। वैसे आप वो चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मेल आईडी देने का पर्पज़ है कि अगर आपके पास कोई फाइल है, आप उस पर काम कर रहे हैं, कुछ आपको इश्यू आ रहा है, आपने गूगल किया, यूट्यूब आपने सर्च किया, आपको कुछ नहीं मिला, और आप चाहते हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए ताकि आप आगे जो भी काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके, तो आप इस ईमेल आईडी पे अपनी फाइल को अटैच करके हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व हो जाती है, अगर ईजी है सॉल्व करना, तो हम आपको आपके आंसर के लिए मेल पे रिप्लाई कर देंगे। अगर लगता है कि इसमें मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आगे हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा, तो हम इसी आपकी क्वेरी पे एक वीडियो बनाएंगे और उसको पब्लिश करेंगे यूट्यूब पे। तो आप उस वीडियो के जरिए अपनी क्वेरी को
रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।